G20 यानी यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक ऐसा समूह जो विश्व के धीमी अर्थव्यवस्था को पटरी और आगे बढ़ाने का काम करता है। ग्रुप ऑफ 20 से मशहूर इस समूह का सम्मेलन हर साल किया जाता है, जिसका नेतृत्व करने वाले देश को वैश्विक स्तर पर वो सारी जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिसका सीधा सरोकार व्यापार, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे मुद्दों से होती है। इस मंच की सबसे बड़ी बात हर साल आयोजित इस शिखर सम्मेलन में उन बड़े बड़े नेताओं की आपसी मुलाकात है जिससे दुनिया की स्थिति को लेकर चर्चा की जाती है। इसी क्रम में भारत इस साल G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है। इस अध्यक्षता वाले सौभाग्य के साथ भारत के सामने कुछ कठिन चुनौतियां भी हैं जिसका सामना करना है। क्या है ये चुनौतियां, इस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले इस अवसर को लेकर देश भर में क्या तैयारियां चल रही हैं उसे जान लेते हैं। भारत में G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने से लेकर शिखर सम्मेलन तक देश भर में 200 से अधिक बैठकों की योजना बनाई गई। इस योजना के लिए 50 शहरों के उन हिस्सों का चयन किया गया जिनके बारे में लोगों को बेहद कम जानकारी है। सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे पीएम मोदी का उद्देश्य सभी जिलों और ब्लॉक को G20 से जोड़ना है, जिसके विजन को जन जन तक पहुंचाया जाए। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार भारत अपनी अध्यक्षता में G20 के नेताओं के सम्मेलन की मेजबानी 9 और 10 सितंबर को करेगा, जो अगले साल यानी 2023 में उदयपुर में होगी। मंत्रालय के मुताबिक कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। भारत जिस पैमाने पर इस सम्मेलन के आयोजन की रूपरेखा तैयार कर रहा है, उतने बड़े पैमाने पर अब तक G20 की बैठक नहीं हुई। इस कार्यक्रम के दौरान भारत G20 में अपनी 75 वर्षों की उपलब्धियों को पेश करेगा, जिसमें सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत के बदलते प्रारूप का भी नक्शा होगा। इसके अलावा देश के 75 विश्वविद्यालय के युवाओं को सम्मेलन का हिस्सा बनाने के साथ G20 से संबंधित सेल्फी पॉइंट भी बनाने की योजना है। इस सम्मेलन की जानकारी ऑडियो वीडियो के माध्यम से देश के नागरिकों के समक्ष उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव का भी आयोजन होना है, जिसको लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं। भारत इस सम्मेलन के दौरान हॉर्नबिल महोत्सव को भी प्रदर्शित कर सकता है। ये थी उस आयोजनों की बात जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। अब उन चुनौतियों को भी समझ लेते हैं जिसका सामना भारत को करना है। G20 में भारत के सामने होंगी बड़ी चुनौतियां। G20 में भारत के सामने उन विकासशील देशों को उभारने की सबसे बड़ी चुनौती है जो कोविड महामारी के प्रतिकूल प्रभाव और यूक्रेन युद्ध से प्रभावित है। इन देशों को भारत से ऐसी उम्मीद है कि युद्ध के चलते खाद्य वस्तुओं और ऊर्जा पर बढ़ती लागत के प्रभाव पर भारत की अध्यक्षता में आवाज मिलेगी। इसके अलावा भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान दक्षिणी एशियाई देशों के मौजूदा हितों और चिंताओं को प्रमुखता के साथ दुनिया के सामने रखना चाहेगा, जिस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने भी खुलकर बात की। इन सब के साथ भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती G20 देशों को एकजुट रखने की है, जिसका ताजा उदाहरण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शामिल नहीं होने से देखने को मिला। G20 की अध्यक्षता के साथ भारत के सामने इन वैश्विक चुनौतियों का होना ये दिखाता है कि भारत को अपने नेतृत्व के दौरान इन सभी समस्याओं पर समाधान तलाशने होंगे और शांति के लिए सेतुओं का निर्माण करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।